हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टर्पेन्स टर्पेनॉइड्स का इंट्रोडक्शन, टर्पेनॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। तो क्या होता है, ज़्यादातर टर्पेनॉइड्स नेचर के अंदर हमें मिलते हैं, कुछ को हमें आइसोलेट करना पड़ता है कुछ टेक्निक्स के थ्रू। तो वो ही जो स्टेप्स हैं आइसोलेशन के, वो आज हम देखेंगे। तो दो स्टेप हैं आइसोलेशन के। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स और दूसरा है सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। तो टर्पेनॉइड्स को आइसोलेट करने से पहले हमें एसेंशियल ऑयल्स को आइसोलेट करेंगे और उनसे टर्पेनॉइड्स को सेपरेट करेंगे। तो आइसोलेशन का फर्स्ट स्टेप देखते हैं, जो कि आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इसके दो मेथड हैं, तो एक्सप्रेशन मेथड है और स्टीम डिस्टिलेशन मेथड है। एक्सप्रेशन मेथड है वो पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था। अब इसका यूजेस कम हो गया है। स्टीम डिस्टिलेशन को वाइडली यूज़ किया जाता है। तो एक्सप्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट मटेरियल है हमारे पास, जिससे हमें आइसोलेट करना है एसेंशियल ऑयल को, उसको हम कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस के अंदर। फिर उन पीसेस को हम क्रश करेंगे ताकि हमें उससे जूस मिले। उसको हम सेपरेट करेंगे और लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो सेपरेट हमने स्क्रीनिंग करवाई है लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करके, उसके बाद जो जूस हमें मिला है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे हाई स्पीड पे। तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसके अंदर। तो हाई स्पीड पे जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो हाफ ऑयल है सुपीरियर क्वालिटी का, वो हमें उससे मिल जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और जो रेस्ट हाफ है वो रेजिड्यू की फॉर्म में मिलेगा। जो रेसिड्यू है हमारे पास, उसके अंदर इन्फीरियर क्वालिटी का ऑयल प्रेजेंट होता है, उसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू वो हमें सुपीरियर क्वालिटी का मिल जाएगा। तो इस तरीके से एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट करेंगे एक्सप्रेशन मेथड से। आसान सा मेथड है। शॉर्ट इंट्रो के अंदर देख लो कि इसके अंदर क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल लिया, उसको छोटे पीसेस में कट करा, उन पीसेस को क्रश करा ताकि उनसे हमें जूस ऑब्टेन हो जाए। उसको हम सेपरेट करेंगे या स्क्रीन करेंगे ताकि लार्ज पार्टिकल्स रिमूव हो जाएं। फिर स्क्रीनिंग के बाद उस जूस को सेंट्रीफ्यूज करेंगे हाई स्पीड पे, तो हाफ ऑयल सुपीरियर क्वालिटी का हमें मिल जाएगा। रेस्ट हाफ जो इन्फीरियर क्वालिटी का ऑयल है, उसको डिस्टिलेशन के थ्रू हमें वो सुपीरियर क्वालिटी का मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट मटेरियल है हमारा, जिससे एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट करना है, उसको हम डिप करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो जब हम उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिप करेंगे, कब तक करेंगे कि जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। फिर उसके बाद उसको स्टीम डिस्टिल करेंगे ताकि उससे एसेंशियल ऑयल्स जो है हमें वो डिस्टिलेट की फॉर्म में मिल जाए। और जो अब हमें डिस्टिलेट की फॉर्म में एसेंशियल ऑयल मिल गया, उसके बाद जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने एज ए मीडियम यूज़ किया था ताकि प्लांट मटेरियल सॉफ्ट हो जाए, उसको कैसे रिमूव करेंगे हम? उसको रिमूव करेंगे हम, डिस्टिलेशन करवाएंगे उसके अंडर प्रेशर। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने शुरू में मीडियम के तौर पर लिया था, वो रिमूव हो जाएगा। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो देख लो इसका, कि जो प्लांट मटेरियल है उसको डिप करेंगे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम एज ए मीडियम यूज़ करेंगे और तब तक डीप करेंगे जब तक कि वो प्लांट मटेरियल सॉफ्ट ना हो जाए। फिर हम उसकी स्टीम डिस्टिलेशन करवाएंगे ताकि हमें एसेंशियल ऑयल डिस्टिलेट की फॉर्म में मिल जाए। और फिर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने एज ए मीडियम यूज़ किया था, उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे अंडर प्रेशर, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिमूव हो जाएगा और हमें एसेंशियल ऑयल मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के अंदर, कि डिसएडवांटेज क्या है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड की। तो क्या होता है, जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करवाते हैं तो कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो हैं उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड क्या है कि जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उसके अंदर कुछ कंपोनेंट है, जैसे मान लो एस्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओडोर और फ्रेग्रेंस के लिए, कि मतलब किसी ऑयल के अंदर स्पेशल टाइप की खुशबू आ रही है तो उसके लिए एस्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या होता है कि जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करवाते हैं तो एस्टर का डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फीरियर क्वालिटी का ऑयल या फिर प्रोडक्ट हमें मिलता है। इन्फीरियर क्वालिटी मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, सुपीरियर मतलब जिसकी अच्छी हो। तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड में एस्टर का डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये इसका सेकेंड डिसएडवांटेज है। तो ये मेथड हो गई आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल की। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, एसेंशियल ऑयल जब हमें मिल गया, उसके बाद हम उसके अंदर क्या होता है, एसेंशियल ऑयल जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप के टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसको हमें सेपरेट भी तो करना है, कि अगर मान लो हमें स्पेशल टाइप का एक टर्पेनॉइड चाहिए तो उसका सेपरेशन भी तो ज़रूरी है। तो सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स के लिए दो मेथड हैं, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड और एक है क्रोमेटोग्राफी। तो पहले देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड।
तो जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो हमने असेंशियल ऑयल जिसको आइसोलेट किया है उसको हम रिड्यूस प्रेशर पे रखते हैं और इनर्ट गैस की प्रेजेंस में रखते हैं और एफिशिएंट कंडेंसिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं ताकि जो वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका लॉस ना हो। वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं, मतलब वोलेटाइल होते हैं वो, तो अगर एफिशिएंट कंडेंसिंग सिस्टम नहीं होगा तो उनका लॉस हो जाएगा, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो टर्पेनोइड हाइड्रोकार्बन है वो पहले डिस्टिल हो जाते हैं और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव जो हैं, मतलब जो ऑक्सीजन ग्रुप जिनके अंदर प्रेजेंट है वो डेरिवेटिव्स जो हैं वो डिस्टिल होते हैं बाद में। फिर जो डिस्टिलेशन है रेसिड्यू का, उससे हमें सेस्क्यू टर्पेनोइड्स मिलते हैं और इन सभी को सेपरेट कर देते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। रिड्यूस प्रेशर पे रखेंगे, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में रखेंगे, एफिशिएंट कंडेंसिंग सिस्टम मेंटेन करेंगे, टर्पेनोइड हाइड्रोकार्बन्स पहले डिस्टिल हो जाएंगे, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होंगे, रेसिड्यू का डिस्टिलेशन करेंगे तो सेस्क्यू टर्पेनोइड्स मिलेंगे और इन सभी को सेपरेट कर देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट चीज़ है क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम आइसोलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और सेपरेशन ऑफ टर्पेनोइड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर मेनली एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है कि दो चीज़ें बताऊंगी मैं आपको, एक होता है एड्सॉर्बेट और एक होता है एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट होता है वो मीडियम होता है जिसके ऊपर आके एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब होगा, मतलब जिसके ऊपर आके एड्सॉर्ब होगा वो एड्सॉर्बेंट है, जो चीज़ एड्सॉर्ब होगी वो एड्सॉर्बेट है। और जब मीडियम है वो स्टेशनरी फेस में होता है तो उसे हम स्टेशनरी फेस बोलते हैं, और जो एड्सॉर्बेट है जो मूव करेगा वो मोबाइल फेस होगा। तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होगा, जो असेंशियल ऑयल्स हैं उनको हम फ्लो करवाएंगे एक पार्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के ऊपर और डिफरेंट प्लेसेस पे ये चीज़ एड्सॉर्ब होगी। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर कि हमने असेंशियल ऑयल्स को फ्लो करवाया एड्सॉर्बेंट के ऊपर, तो क्या हुआ टर्पेनोइड्स जो हैं वो एड्सॉर्ब हुए डिफरेंट प्लेसेस पे और किसके ऊपर एड्सॉर्ब हुए, वो एड्सॉर्बेंट पे जो कि हमारा स्टेशनरी फेस है। इससे हमें डिफरेंट क्रोमेटोग्राम्स मिले। तो ये हमारा जैसे एड्सॉर्बेंट है जो स्टेशनरी फेस में है, जो मीडियम है, जिसके ऊपर टर्पेनोइड्स ने अलग अलग प्लेसेस पे वो एड्सॉर्ब हुए और अलग अलग हमें क्रोमेटोग्राम्स मिले। फिर जो क्रोमेटोग्राम्स हमें मिले उनको हमने इल्यूट करवाया डिफरेंट सोलवेंट सिस्टम से ताकि हमें डिफरेंट इल्यूट्स मिले। सोलवेंट्स कैसे करवाया कि जैसे हमने एक सोलवेंट लिया और एक टर्पेनोइड्स को इल्यूट करवा दिया, फिर दूसरा वाला सोलवेंट लिया तो दूसरा टर्पेनोइड इल्यूट हुआ। तो ऐसे जो क्रोमेटोग्राम्स हमें मिले थे उनको हमें इल्यूट करवाया डिफरेंट सोलवेंट सिस्टम से ताकि हमें अलग अलग डिफरेंट इल्यूट्स मिले। क्या चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे टर्पेनोइड्स हैं उनका अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे वो एड्सॉर्ब होंगे स्टेशनरी फेस के ऊपर, तो अलग अलग क्रोमेटोग्राम्स मिलेंगे। उन क्रोमेटोग्राम्स पे में सोलवेंट सिस्टम की हेल्प से इल्यूट करवाएंगे हम उनका, तो हमें अलग अलग इल्यूट्स मिलेंगे। उन इल्यूट्स को हम फिर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे जब रखेंगे तो अलग अलग बैंड्स मिलेंगे हमें, और वो अलग अलग बैंड्स किसकी वजह से होंगे, अलग अलग टर्पेनोइड्स की वजह से होंगे जो उस इल्यूट के अंदर प्रेजेंट है। और जब फिर हम उसका इल्यूशन करवाएंगे तो हमें अलग अलग टर्पेनोइड्स मिल जाएंगे। तो ऐसे जो सेपरेशन है वो टर्पेनोइड्स का हो जाएगा कि एक इल्यूट्स के अंदर अलग अलग टर्पेनोइड्स के बैंड्स प्रेजेंट हैं, तो अलग अलग टर्पेनोइड्स का सेपरेशन हो जाएगा। जो और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स इसके अंदर यूज़ होती हैं वो होती है वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये अलग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं सेपरेशन में टर्पेनोइड्स की। लास्ट चीज़ क्या है कि जो अगर हमें आइसोलेशन करवा रहे हैं प्योर कॉन्फिगरेशनल फॉर्म से टर्पेनोइड्स की मिक्सचर है, उससे हमें प्योर कॉन्फिगरेशनल फॉर्म्स अगर चाहिए टर्पेनोइड्स की तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स कि हमें आइसोलेशन ऑफ टर्पेनोइड्स कैसे होती है। तो हमने देखा कि हम टर्पेनोइड्स को असेंशियल ऑयल से आइसोलेट करते हैं कैसे, 2 स्टेप्स के थ्रू। स्टेप 1 है आइसोलेशन ऑफ असेंशियल ऑयल और स्टेप 2 है सेपरेशन ऑफ टर्पेनोइड्स फ्रॉम असेंशियल ऑयल। तो उसमें जैसे स्टेप 1 है असेंशियल ऑयल के आइसोलेशन के अंदर एक्सप्रेशन मेथड है और स्टीम डिस्टिलेशन मेथड है, और सेपरेशन की बात करेंगे टर्पेनोइड्स की तो उसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड और क्रोमेटोग्राफी है। तो ये थे आज के टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।